सर्वाधिक ऊंचाई पर जब सूर्य होता है, सर्वाधिक ऊंचाई पर जब सूर्य होता है, उसी ऊंचाई पर जब वो दूसरी बार होता है, उसी ऊंचाई पर जब दूसरी बार होता है। समय जितना घटित होता ये संयोग बनने में, समय जितना घटित होता यह संयोग बनने में, उतना ही समय पूरा सौर दिन एक होता है। उतना ही समय पूरा सौर दिन एक होता है। परिवर्तित प्रतिदिन सौर दिन का मान होता है। परिवर्तित प्रतिदिन सौर दिन का मान होता है। औसत मान ही उसका इसलिए मान्य होता है। औसत मान ही उसका इसलिए मान्य होता है। समय समय पूरे वर्ष के सौर दिवसों का जोड़ करके, समय पूरे वर्ष के सौर दिवसों का जोड़ करके, दिनों की संख्या से भाग कर जो प्राप्त होता है। दिनों की संख्या से भाग जो प्राप्त होता है। अब थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या लिखा है। पहली लाइन है सर्वाधिक ऊंचाई पर जब सूर्य होता है। अब सूर्य तो घूमता नहीं है, सूर्य तो अपनी जगह रुका हुआ है, घूमती है पृथ्वी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा हिस्सा जब सूर्य के सामने आ जाता है वो समय, और दोबारा से वही हिस्सा जब सूर्य के सामने आ जाता है उसी ऊंचाई पर फिर से दूसरी बार होता है। मतलब एक बार जब पृथ्वी का सबसे अधिक हिस्सा सूर्य के सामने आता है और पृथ्वी फिर से घूमती है और वही हिस्सा फिर उसके सामने आ जाता है, उस हिस्से को दोबारा से सूर्य के सामने आने में जितना टाइम लगता है उतने ही टाइम का एक सोलर डे होता है, एक सौर दिन होता है। समझ में आई नहीं? अच्छा, हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि एक दिन कितने घंटे का होता है, और सच्चाई ये है कि हर दिन 24 घंटे का नहीं होता है। ये बात आप लोग नहीं जानते होंगे या जानते थे? हर दिन अलग अलग टाइम का होता है। समझ रहे हो बात? हर दिन का टाइम अलग अलग होता है। सभी दिन एक टाइम के बराबर नहीं होते। कोई दिन 24 घंटे से थोड़ा छोटा होता है, कोई दिन 24 घंटे से थोड़ा बड़ा होता है। तो सौर दिन को अंग्रेजी में कहते हैं सोलर डे। परिक्रमा, पृथ्वी दो तरह से घूमती है सूर्य के चारों ओर। एक तो अपनी जगह पर ही घूमती है और अपनी जगह पर घूमते हुए आगे बढ़ती जाती है और सूर्य का पूरा एक रिवॉल्यूशन करती है। तो इसे कहते हैं, परिक्रमा को कहते हैं रिवॉल्यूशन। और घूर्णन, रोटेशन का मतलब घूर्णन, अपनी जगह पे ही घूमना, वो कहलाता है रोटेशन। तो एक रोटेशन जब पूरा करती है पृथ्वी, एक रोटेशन में जितना समय लगता है तो थोड़ा आगे बढ़ जाती है और फिर घूमकर उसी जगह पर फिर आ जाती है। तो इस तरह से जो एवरेज टाइम निकलता है एक दिन का,
टोटल रोटेशन टाइम इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना शुरू हुई, जैसे ये सूर्य है, समझ रहे हो बात नहीं, और ये पृथ्वी है, तो यहां पे वो ऐसे अपनी जगह पर भी घूमती है, ठीक, और घूमते हुए आगे बढ़ती है ऐसे, और अपनी जगह पे यहीं पर फिर आ जाती है कि नहीं, और यहां पर आती है। तो ये तो हो जाता है 1 रोटेशन। अब कितने रोटेशन होंगे 1 रिवॉल्यूशन में, वो जोड़ के, उनका टाइम जोड़ के, सभी रोटेशंस का टाइम जोड़ के टोटल रोटेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो 24 आवर्स के बराबर आता है। यानी जो 24 घंटे एक दिन का टाइम है वो एवरेज टाइम है। नहीं समझे बात? समझ गए ना? हाँ, वैसे पूरा दिन हर एक दिन 24 घंटे का नहीं होता है, कुछ कोई कम कभी कोई ज्यादा, लेकिन एवरेज टाइम 24 घंटे का ही होता है।